देवादिदेव महादेव महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब हरेंद्रानंद भैया स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया 3 सूत्र दिए हैं, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना। एक चर्चा महादेव के लेके आई हूँ कि महादेव कहीं जा रहे थे शिव जी, तो चलते चलते अपने पार्वती से बोली कि देखिए पार्वती जी, आप मेरा झोला को देखते रहिएगा, हम स्नान करके आ रहे हैं। पार्वती जी बोली कि हाँ जाइए, हम देखते रहेंगे। शंकर जी शिव जी गए स्नान करने, तो पार्वती जी देख रही थी कि इस झोली में क्या है। शंकर जी खुद पार्वती जी को बता दिए थे कि देखते रहिएगा और इसको छूइएगा नहीं। पार्वती जी देखने लगी झोला के अंदर कि क्या शिव जी रख के गए हैं, हमको मना किए हैं, कौन ऐसा चीज़ है कि मुझे मना किए हैं। जब देखते हैं तो उसमें सर्प रहता है, सर्प निकल जाता है। पार्वती जी झाड़ू दे रही थी, बार बार उनका झाड़ू में लपटा रहे थे, बार बार उनको हटा रहे थे झाड़ू से, फिर भी लपटा रहे थे। तो वो खिसिया गए पार्वती जी, कुछ ऐसा बोले खिस में, फिर भी वो नाग नहीं माने, लपटिए जाते थे उनका झाड़ू में, तो खंजी 3 खंजी कर दिए पार्वती जी। तो बोले कि इनको जब यहाँ रखते हैं तो देख लेंगे, शिव जी आएंगे तो सब बाहर में फेंक देते हैं, तीनों का 3 जगह करके, तो नहीं हमको गमेंगे। देखिए कि स्नान करके जब शिव जी आए तो पूछे कि झोला को कुछ छू छापने न किए। पार्वती जी बोली नहीं, आप मना कर दिए तो क्यों छूते आपका झोला को। ठीक है। जब उसमें देखते हैं तो उसमें नाग नहीं रहता है। बोलते इसमें नाग था मेरा, सो मेरा गला का हार इसमें ही हम रख के गए हैं और आपको बोल के गए इसको देखते रहिएगा। क्या आप देखे थे झोला में? तो हम झोला में नहीं देखे थे, मगर झोला को देखे थे रखा हुआ, मगर इसके अंदर क्या था हम नहीं देखे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब झोला देखे और इसके अंदर नहीं देखे, तो मेरा हार कहाँ गया? हार कैसा हार? तो इसमें नाग था, नहीं है। पार्वती जी को लगा कि सही बात, देखने तो नहीं बोले थे, पर हम ज़बरदस्ती देखे वो नाग, तो हम खुद उनको खंजित करके बाहर फेंक दिए थे। बोले कि अच्छा, तीनों जगह तीनों को 3 जगह फेंक दिए, 3 चीज जलम गया। एक बेल, एक धतरा, एक कनेली, जहर कनेली जो कहते हैं, तीनों जलम गया। बेल वही नाग 3 खंजित जो हुआ, वही 3 पेड़ जलम गए। कहे जाइए आप
और लेके आइए तो बेलपत्र। तो बेलपत्र है ही नहीं तो बेलपत्र कहाँ से लेके आए। तो बेलपत्र नहीं है, देखिए पेड़ दिख रहा है वहाँ पर, से लेके आइए। वो तो जानिए रही थी पार्वती जी, इनको तो मालूम ही था। तो जैसे बेलपत्र लाने जाती हैं तो बेलपत्रवा से बोलते हैं कि आप हमको नहीं तोड़िए, आप शिव जी को यहाँ बुला के लाइए, तब हम देंगे, तोड़ने देंगे। बोले कि आश्चर्य की बात है, बेलपत्र भी बोल रहा है ऐसा। फिर पार्वती जी से, शंकर जी से जाके बोले पार्वती जी कि देखिए ना बेलपत्र बोले आप। तो बेलपत्र भी लाने गए, जबकि पार्वती जी नहीं चाह रही थी कि बेलपत्र दें, मगर शंकर जी बोले कि नहीं, बेलपत्र के बिना तो हम रहेंगे ही नहीं, हमको तो ज़रूरी होगा। एक तो नाग नहीं है, दूसरा हमको बेलपत्र का ज़रूरत है। बोले ठीक है। तब लाने गए तब ऐसा बोले बेलपत्र। तो कहें कि शिव जी को बुलाइए, तो शिव जी को बोले कि देखिए गए तो बेलपत्र दिए नहीं, बोले शिव जी को बुलाइए। ऐसा बात है। तो हाँ ठीक है, धतुरा है, धतुरा लेके आइए, धतुरा के तो बिना हम तो पूजा करेंगे ही नहीं, हम तो रहेंगे ही नहीं। तो धतुरा के पास गए, दुखंजित नाग का जो था, तो वहाँ गए तो देखे कि धतुरा भी वही बात बोले कि आपको नहीं देंगे, आप शिव जी को बुलाइए तो हम उनको देंगे। वो भी जाके बोले शिव जी से कि ऐसे ऐसे वो भी बोल रहे हैं। तो अच्छा जाइए कनेली के पास फूल लेने के लिए नहीं तो हम फूल के बिना नहीं जिएंगे, नहीं रह पाएंगे। गए कनेली के पास तो बोले कि हम नहीं देंगे तोड़ने, से बुलाइए शिव जी को तब हम देंगे छूने। और गए शिव जी के पास, पार्वती जी देखिए सब ऐसे बोल रहे हैं। तो बोले कि सब ऐसे बोल रहे थे इसी तरह से। शिव जी गए वहाँ पर, बोले क्या बात है से आप क्यों नाराज हैं। तो पूछिए पार्वती जी से कि क्या हुआ था। पार्वती जी डर गई, वो तो जान रही थी कि ऐसा ऐसा हाल किए हुए हैं, सो हमको खंडित कर दिए। अब खंडित करके फेंक दिए, तीनों खंडित तीन तरह के, तीनों जगह फेंके, तीन जगह हम इस तरह का पेड़ बन गए, धतुरा, बेलपत्र, जहर कनेली, इस रूप में। तो मेरा क्या कसूर है। तो लज्जित हो गई पार्वती जी, बोली कि हाँ मुझे परेशान कर रहे थे। तो शंकर जी बोले कि आपको तो नहीं बोले थे कि झोला में देखिए कुछ, आपको तो झोला देखने में बोले थे। तो बोले कि ठीक है गलती हो गया, क्षमा मांगे। तो नाग बन गए, शिव जी नाग बना दिए उनको, जो रूप था उनका रूप ले आए और दोनों पास में अगल बगल लेके चले। तो सर्प बोले नाग कि हम गला में रहेंगे, आपसे ऊंचा ही रहेंगे पार्वती जी से। तो पार्वती जी बोली कि आप ऊंचा हमसे क्यों रहेंगे, आप हमसे नीचा क्यों नहीं रहेंगे। तो क्योंकि हम 14 बरस तपस्या किए थे शिव जी के लिए, इसलिए आपसे हम ऊंचा रहेंगे, हम गला में लपटल रहेंगे हर हमेशा। मेरा ये वरदान है, मिला है कि हम 14 बरस तपस्या किए थे, बूंद आंधी तूफान आग पानी बिजली सब से हम कष्ट करके हम ये बाबा भोला को हम जीते हैं, तो धारण हुए हैं। पार्वती जी बोली कि ऐसा बात है। तो हम 12 बरस
तपस्या किए हैं। हम भी तूफान, आंधी और पत्थर जो भी था कष्ट हम भी किए हैं उतना। तो आप 12 ही बरस किए और हम 14 बरस किए। तो आपका वरदान अगल बगल में शिव जी के पास रहिएगा, हम आपसे ऊंचा में ही रहेंगे। हम 14 बरस का तपस्या किए, कठोर तपस्या, तो मेरा वरदान ऐसा मिला। आप 12 बरस किए तो आपका वरदान वो अनुसार से वैसा मिला, मगर हम तो आपसे ऊंचे रहेंगे। इतने में शिव जी हंस गए, मुस्कुरा गए कि कर्म फल, जो जैसा कर्म करता है, जितना कठोर करता है, उसका वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी को समझाए कि जितना आप किए फल, कठोर तपस्या किए अनुसार से आपको फल मिला, आप मेरा बगल में रहिए। और नाग मेरे ज़्यादा आपसे कठोर तपस्या किए, वो अनुसार से उनको फल मिला। दोनों मेरे पास ही रहिएगा, अनुसार से वरदान मिला है। बस नाग से क्षमा मांगते हुए पार्वती जी शंकर जी के बगल में बैठे और नाग भी उनके गला में लपट गए, सब साथ ही रहे। इस शिव चर्चा का लाइक ज़रूर कीजिएगा, नया होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव।